पर आपने कभी उसकी तैयारी की है, जैसे अगर मंच वंच पर बोलना, जैसे भाषण की तैयारी स्कूल में, हाँ, अब माइक वाइक के सामने? अरे वो बहुत गलत कांड हो गया था। वो मंडल होता था ना बीडी का? मंडल, वाराणसी मंडल जैसे होता था कि पूरा स्टेट डिवीजन नहीं, का। पर मैंने कई जगहों पे बीडी का मंडल बोलते हुए लोगों को नहीं, पाया। मंडल एक मंडल दे दो बीडी मंडल का। को हाँ। मंडल। तो एड्स के ऊपर अलग अलग, इलाहाबाद से, बनारस से, रावसगंज से, दुद्दी से, हर जगह के कॉलेज के स्टूडेंट्स आए थे। किसके ऊपर? एड्स के ऊपर बोलना था, HIV। हाँ, अच्छा। तो मेरी जो वो थी उनको भी बोलने का था। तो शाही सर होते थे प्रोफेसर, उन्होंने लिख के दिया था कि ये रट्टा मार के बोल देना साहब। अपन पूरा रट्टा वट्टा मार लिए। तो उसने कहा तुम, आप क्यों मारे? क्योंकि मुझे बोलना था। उन्होंने दिया था कि स्कूल कॉलेज के उसका सवाल है, तुम अच्छा बोलते हो, बस बोल देना। ठीक है, रट्टा वट्टा मार लिए थे। वो बोले कि क्या की हो? हम कि ये है। बोले हम कुछ तैयारी नहीं किए। दे दिए अपना वाला? हाँ, कि अब तुम इसको पढ़ोगे। हम गए वहाँ पे, मैंने बोला कि मैंने अब जाके ऐसे अनपढ़ सामने जो इसके बारे में, क्योंकि मैं एग्जैक्टली वही नहीं बोल क्या बोल के क्या है? तो ये बता, तो वही मेरी रुचि अब इसमें है। बता रहा हूँ कि बंदरों से आया, ये हुआ वो हुआ, थोड़ा माहौल बनाए। फिर मैंने देखो एड्स इतना बड़ा नहीं हो गया, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब ऐसे दिया जब इसकी जानकारी हमें होगी। तालियां, 3rd प्राइज मिला। और उस समय मुझे याद है, दूध में जिसमें ले आते हैं ढक्कन लगा होता है, वो प्राइज में मिला था मुझे। वो जो दूध की, हाँ, वो जो आता है जिसमें दूध लेने, दूधिया वाला जो, हाँ, तो वही। छोटा जो आता है उसका। हाँ, वो हाँ। 1.5-2 लीटर वाला बड़ा सा था, वो दिया गया कि 1 लीटर की। और वो नहीं बोल पाए उतना, तो उसको कोई प्राइज भी नहीं मिला। और शाही सर फिर ले गए। शाही सर का लिखा हुआ। शाही सर ले गए तो कोने में आओ का की हो, ये हमके सर वो पता नहीं कुछ हो गया था। अच्छा, उनके तो एक एक शब्द होंगे जितना भी वो बोल पाई होंगी। हाँ, तो उनको पता था कि बदमाशी किया ही और कुछ नहीं। शाही सर बस्ती के थे, गोरखपुर के, बहुत अच्छे थे वो, शाही आदमी थे, बहुत अच्छे। तो गांव के कल्चर में वहाँ पे बहुत पर्दा होता था, तो उसको दूर करने की कोशिश करते कि कॉलेज आए तो एक जैसे दिखो, एक जैसे रहो। स्पोर्ट्स में उनका बड़ा वो रहता था, लेकिन उनको नहीं पता था हमारा 3 पत्ते में स्पोर्ट्स में जो ध्यान रहता। बहुत कोशिश की उन्होंने स्पोर्ट्स की तरफ। बाय द वे 3 पत्ती ना इस गेम है, पर स्पोर्ट्स नहीं है मेरे हिसाब से। तो वही है कि स्पोर्ट्स जो मुझे पसंद है। दिमाग तो लगता है उसमें सर। हाँ, ठीक। चेस है, जैसे आप चेस शतरंज खेलते हैं, वैसे ही ये है। वो भी स्पोर्ट्स नहीं है टेक्निकली, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग भाषण करते थे तो कभी कभी होता था त्वरित भाषण हो जाता था कि कोई ऐसी प्रतियोगिता हो गई, कहीं ऐसे खड़ा कर दिया, तो बोलने वोलने में ठीक थे। तो उसमें ना 2-3 फॉर्मूले थे कि हमेशा अपने भाषण को किसी पंक्ति से शुरू करो, कविता की ना कोई। तो अब जब आपके पास कोई रिलेटेबल नहीं है शायरी उस टॉपिक से जुड़ी हुई, आप परेशान हो रहे हैं। नहीं, हाँ, और पर आपको चाहिए एक ओपनिंग, कविता की ओपनिंग, तो एक जेनेरिक रखी हुई थी। मैंने भी एक जेनेरिक है, आप किसी भी भाषण में लगा दो। इनफैक्ट उससे 3 ताल भी शुरू कर सकता हूँ मैं किसी इरशाद कि हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। लोग सोच रहे हम क्या थे, गया। ये मतलब मेरा नहीं है, मैंने कहीं से पिक किया था और मैंने कहा यार ये बढ़िया है, ये कहीं भी फिट हो सकता है, आलू है ये। हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। बहुत बढ़िया। उसके बाद आप किसी भी समस्या में बात बहुत कीजिए। अच्छा। तो मेरी तैयारी का पहला पार्ट तो ये था कि अगर नहीं करनी तो वैसे तो मैं एक चीज़ थी, मैं जब भाषण अपना लिखता था बोलने के लिए, फॉर सम रीज़न पता नहीं क्यों, जैसे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी ना, तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं पहले पेंसिल से होती थी, फिर नीली कलम से करते थे। हाँ, नहीं, 4th 5th तक पेंसिल से लिखते थे, उसके बाद नीली कलम से लिखते थे, और टीचर लोग ग्रीन से या लाल से। लेकिन जब मैं भाषण लिखता था तो मुझे मालूम था चूंकि ये मेरे पढ़ाई का पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर है, क्रिएटिव है, तो मैं हमेशा लाल कलम से लिखता था अपना भाषण। और मुझे मेरे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल ये हो गया था कि मैं ऐसे लिखूंगा तो भाषण भी अच्छा लिखा जाएगा और उसको मेमोराइज करना भी मेरे लिए आसान होगा। लाल चीज़ कलम से स्याही में लिखी हुई चीज़ को पता नहीं मैं जल्दी पढ़ करके समझ करके, चटक होता है ना, तो तुमको पढ़ने में भी, आई डोंट नो साइंस है उसके पीछे या सिर्फ मन की तसल्ली। तो मैं लाल कलम लेके बैठता था, कुछ कुछ लिख डालता था, कुछ कुछ काट देता था, किसी एक को दिखाता था, अक्सर अपने बड़े भाई को,
वो मुझसे बेहतर भाषण लिखते और बोलते थे, तो उनका अप्रूवल, और फिर 15 मिनट में याद किया। मैं बचपन में तो नहीं, पर एक उम्र के बाद जो है ना, उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, ये वाला हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, बस और नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। इतना करने के बाद तालियां बटोर लो, फिर पॉइंट पे आ जाओ। कोई भी पॉइंट में जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, तो बस तुम शुरू हो जाओ।